यह कहानी है एक पति और उसकी पत्नी की। पति का नाम शिव था और पत्नी का नाम सीमा। दोनों ने तय किया कि आज हम लंबी शेर के लिए जाएंगे। दोनों रात के समय लंबी यात्रा पर निकल गए। बरसात का मौसम था, बारिश हो रही थी, रास्ता बिल्कुल खाली था, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी। दोनों गाने बजते हुए लंबी यात्रा का आनंद ले रहे थे। सफर के दौरान शिव सीमा से कुछ बातें करने लगा, जिसके कारण उसका गाड़ी के सामने से ध्यान हट गया और अचानक से उसके गाड़ी के सामने कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर उनके गाड़ी से टकरा गया हो। शिव अचानक से ब्रेक लगाया। ये घटना से सीमा डर जाती है और वह बोली, शिव, शिव, यह क्या हो गया? कौन हमारे गाड़ी से टकरा गया? मुझे बहुत डर लग रही है। शिव बोला, तुम डरो मत, मैं देखता हूं क्या टकराया, तुम गाड़ी में ही रहो, मैं आता हूं। इतना बोलकर शिव गाड़ी से उतरा। जैसे ही वह गाड़ी के सामने आया तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसके गाड़ी से टकरा गया है। शिव बहुत डर गया। वह उस व्यक्ति के सामने गया। उसने उसकी नस देखी, वह मर चुका था। शिव बहुत ज्यादा डर गया। वह सोचने लगा कि यह हमारे साथ क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे? और वह वहीं कुछ देर तक खड़ा रहा। शिव को ऐसे खड़े देखकर सीमा डर जाती है और वह डर डर कर शिव से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात हो गई? बताओ, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। सीमा की आवाज सुनकर शिव उसके सामने जाता है और बोलता है, सीमा, बहुत बुरा हो गया, हमारी गाड़ी से एक व्यक्ति टकरा गया और उसकी मौत हो गई। ये सुनकर सीमा काफी डर जाती है और डर के मारे कांपने लगती है और बोलती है, शिव, अब हम क्या करेंगे? पुलिस हमें पकड़ लेगी और हमें बहुत लंबी जेल हो सकती है। इतना बोलकर वह चुप हो जाती है। शिव बोलता है, तुम शांत रहो, मुझे कुछ सोचने दो। कुछ देर के बाद शिव बोला, मुझे एक आइडिया आया है। बारिश हो रही है और रास्ते पर कोई भी नहीं है। हम इस लाश को कहीं दूर जंगल में फेंक देंगे और बारिश के कारण इसके खून के धब्बे भी मिट जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सीमा बोलती है, क्या ऐसा करना सही रहेगा? हम गलत कर रहे हैं। शिव बोला, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें बहुत लंबी जेल हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? सीमा बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम ऐसा ही करते हैं, लाश को कहीं दूर ठिकाने लगा देंगे। शिव बोला, ठीक है, अब जल्दी से लाश को गाड़ी में रख देते हैं। और वह दोनों गाड़ी में बैठकर दूसरे रास्ते पर निकल गए। वह रास्ता बहुत ही सुनसान था। आगे जाकर उन्होंने देखा कि सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। शिव बोला, ओह नो, सामने तो पुलिस की गाड़ी खड़ी है। वह दोनों डर जाते हैं और शिव बोलता है, इस रास्ते पर तो कोई नहीं आता, अब गाड़ी को मोड़ भी नहीं सकते हैं, पुलिस ने हमारी गाड़ी को देख ली है। सीमा बोलती है, अब हम क्या करेंगे? पुलिस इस लाश को देख लेगी। वह दोनों काफी डरे हुए होते हैं और शिव सीमा को बोलता है कि तुम डरो मत, हम ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कुछ नहीं हुआ है। हंसते हुए दोनों पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस उनके गाड़ी के सामने आई और उन्हें शीशा नीचे करने के लिए कहा। शिव ने कार के शीशे नीचे किए। पुलिस ने कहा, तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये रास्ता बहुत ही सुनसान है और यहां कोई आता जाता नहीं है। और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? शिव हंसते हुए बोला, सर, ये मेरी पत्नी है। हम लंबी यात्रा पर निकले थे, पर शायद हम रास्ता भटक गए हैं और हमने गलत टर्न ले लिया। पुलिस बोले, ठीक है, हम तुम्हें सही रास्ता पर ले जाएंगे, उससे पहले तुम अपनी गाड़ी की डिक्की दिखाओ। शिव डर जाता है और बोलता है, सर, डिक्की पर क्यों? पुलिस बोला, इतनी रात को तुम दोनों इस सुनसान जगह पर आए हो, हमें तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। यह सुनकर सीमा डर जाती है। फिर शिव डरते हुए गाड़ी से उतरता है और गाड़ी की डिक्की के पास जाता है। पुलिस उनके पीछे टॉर्च लेकर जाते हैं। शिव जैसे ही गाड़ी का डिक्की खोलता है, पुलिस जोर से चिल्लाकर कहता है, सर, गाड़ी में कुछ भी नहीं है, डिक्की खाली है। शिव शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो गाड़ी में लाश रखी थी, वह लाश कहाँ चली गई? पुलिस बोलते हैं, ठीक है सर, आप गाड़ी में बैठिए, हम आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं। शिव धीरे धीरे जाकर गाड़ी में बैठता है और दोनों निकल जाते हैं। सीमा रास्ते में शिव से पूछती है कि हम कैसे बचे, वह लाश कहाँ गई? शिव बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता यह कैसे हुआ और आज के बाद हम इस रात के बारे में कभी बात नहीं करेंगे।
और दोनों अपने घर चले जाते हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसके पीछे का उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास का प्रचार करने का नहीं।